बलिदान में विशेष करके कोरोना वायरस के द्वारा जो मन प्रभावित हुई है और अस्पताल में एडमिट हुई है, मृत्यु के साथ संग्राम करत है, लड़ाई करत है, उमन के स्वास्थ्य लाभ लगी विशेष विनती करब। साथ में जो डॉक्टर मन नर्स मन उमन के सेवा देवत है उमन के लगी भी विनती करब, जेकर से उमन के ईश्वर सुस्वास्थ्य प्रदान करवाएं। और विशेष करके हमरे मन हमारे विश्वासी मन के लगी विनती करब कि उमन ई कोरोना वायरस के द्वारा जे मन प्रभावित है काम बेगर काम में उमन के खाए लगी अनाज चाहे कोनो नहीं भेटा थे, जे मन दुख तकलीफ कष्ट झेलत है उमन के ठीक भाईचारा भावना के प्रकट करे लगी अड़ोस पड़ोस के मन जरूर उमन के सहायता और मदद करवाई। सरकारी प्रशासन के द्वारा हो कि केहू भूखे बेगर अनाज ना गुजरो, यह मतलब मन के रखते हुए ऐसा मिसा बलिदान में भाग ले जाओ। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, प्रभु यीशु ख्रिस्त जे जीव उठाए और हमार संग यहाँ और के उन्हीं मोर पाए उकर बारे आइस हमरे मन पहला पाठ में सेंट स्टेफानुस जे घोषणा करेना और नतीजा यह होए कि उनके आदमी मन पाखंड से मर के मोरे दे। और बाइबल के लेखा के मुताबिक कहा जाए कि स्टेफानुस के मारन यीशु ख्रिस्त के क्रूस ऊपरे मारन के याद करवाएला और ई मारन क्रूस के बलिदान से हैं यीशु ख्रिस्त के मारन के याद करवाए लगी और हमरे मन के विश्वास में पुख्ता करे लगी है के कई के सुसमाचार लेखक मन विश्वास करें। साथ में आज हमरे मन सुना कि यीशु ख्रिस्त के आदमी मन चंगा चाहे तो कोनो चमत्कार दिखाओ जेकर से हमरे रोरे ऊपरे विश्वास कराते हैं। और यह बात के समझे लगी होले हमरे कई के पाठ और उकर पहले दिन के पाठ ऊपरे भी नजर डालब कि यीशु ख्रिस्त के आदमी मन लगी गुड़िया लाए कि वो 5000 आदमी मन के रोटी दे खियाई के तृप्त कर लाए और उमन के आत्मिक आहार के बारे भी संदेश देवे। आइस के सोच विचार में हमरे मान ध्यान करा कि हमार शरीर लगी भोजन और पानी की जरूरत है। यह भोजन और पानी अगर हमरे मन नहीं भूख लगता और प्यास नहीं लगता खोले शायद हमरे मन पानी और अनाज की खोज में नहीं रहती। लेकिन उकर से बैठ के यीशु ख्रिस्त हमार आत्मा के भोजन ही है, हमार आत्मा लगी वो फिक्र करे और से लगी वो क्रूस में मरे के आगे अंतिम ब्यालू भोज में पवित्र युखारी संस्कार के ठहरा लाए जे संस्कार हमार आत्मा के रहारी के और से लगी हमार जीवन में शरीर और आत्मा दियो के ख्याल करे जरूरत है। हमरे मन जेखन 2 चकिया गाड़ी के चलैला तो पहला
हमरे मन जेखन दियो ब्रेक के साइमल्टेनियसली एक के संगे धारी तो गाड़ी वो सीधा चलेला। अगर बोटेक ब्रेक के हमरे धारा थी ले वो एक्सीडेंट हो पारे। जैसे साइकिल के भी ओहे लेके उतरे में चाहे हमरे जाती तो दियो ब्रेक के संगे धारे काहे जेकर से कि हमरे आराम से रोड में जाए पर बिना कोनो दुर्घटना के जरिए ओहे लेके ईश्वर हमरे मन के जीवन के दे है जहाँ शरीर और आत्मा और इस शरीर एक दिन मट्टी में मिल जाए मगर आत्मा ईश्वर ठिलिया है ओहे आत्मा के ईश्वर ठिन घुरे जरूरत है से लगिन आज यीशु ख्रिस्त न कि शारीरिक जरूरतमंद के लगिन बात करें मगर वो आत्मिक तौर से ईश्वर संगे जोड़ा हुए रहे लगिन जो संस्कार के ठहराए उकर ऊपर हमरे ध्यान दे चाहिए से लगिन यीशु ख्रिस्त कहे ना कि तोहरे मन के तोहर पुरखा मन ठिन और नबी मन जे मन मन्ना देलाई खियाला जे है उके खाए से आदमी मन मोर गेला लेकिन मोय जे तोहरे मन के भोजन देबो वो आत्मा के भोजन के और वो आनंद जीवन लगिन के से लगिन प्यारे भाई और बहन मन हमरे मन यह यूखारिस्ट संस्कार के द्वारा हमार विश्वास के बढ़ावा दे और हमारा आत्मा के पोषक लगिन ईश्वर स्वयं प्रबंध के है अपन वचन के द्वारा और यह यूखारिस्ट संस्कार के द्वारा से लगिन आई हमरे मन यह शरीर के भूख और प्यास में एकला सीमित नहीं रहा मगर आत्मा के भूख और प्यास के ऊपर भी हमरे खोजेर करा और यीशु ख्रिस्त जे हमारा आत्मा के भूख के मिटैया ही खाए वो हमार ठिना लेना और हे विसा बलिदान के द्वारा हमरे मन के ओहे परिपोषित करे खोजना चलो आई हमरे हे विसा बलिदान में ओहे प्रभु यीशु ख्रिस्त के भेंट करा ओहे प्रभु यीशु ख्रिस्त ये हमारा आत्मिक आहार में क्या आवेना वो हमरे मन के तंदुरुस्त करवाएं सुस्वास्थ्य प्रदान करवाएं और हमारा आत्मा के सुरक्षित रखवाएं से लगिन ओहे यीशु ख्रिस्त के जे यूखारिस्ट संस्कार में हमार भोजन बन के स्वयं प्रभु आवे ना उनके ग्रहण करे लगिन हमरे मन योग्य रीति से भाग लेजे लगिन ई विसा बलिदान में हमरे सक्रिय रूप से भाग लेजे लगिन अपन पाप दोष गुनाह मन के याद करते हुए खेत जताते हुए हमरे प्रभु से और एक दूसरा से क्षमा मांगा जेकर से हमरे ई विसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने पड़ा चलो तब कुछ देर मौन रह के अपन पाप दोष गुनाह मन के याद करते हुए प्रभु से क्षमा मांगा। हम सब मिलकर बोले हे भाई और बहनों मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य अपनाना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से सब सर्वदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे आमीन। हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर हे ख्रिस्त दया कर हे ख्रिस्त दया कर हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर तू जल और पवित्र आत्मा से जन्मे मानव के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार खोल देता है उसके हृदय में अपना कृपा बीज विकसित कर जो लोग पाप से मुक्त हुए हैं उन्हें उन वरदानों से भर दे जिनकी तूने प्रेम पूर्वक प्रतिज्ञा की है। या कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 7 वचन संख्याएं 51 से 59 तक। स्तेफानुस ने जनता, नेताओं और शास्त्रियों से यह कहा, हर धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसे कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप इस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफानुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफानुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूं। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकलकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफानुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी है। गीत नंबर 168। वाणी तेरी यीशु, वाणी तेरी यीशु कितना महान। वाणी तेरी यीशु, वाणी तेरी यीशु कितना महान। भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, कितना महान। भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, कितना महान। वाणी तेरी यीशु, वाणी तेरी यीशु कितना महान। वाणी तेरी यीशु, वाणी तेरी यीशु कितना महान। आनंद को आज दिया, आनंद को बाल दिया, कितना महान। आनंद को आज दिया, आनंद को बाल दिया, कितना महान। वाणी तेरी यीशु, वाणी तेरी यीशु कितना महान। वाणी तेरी यीशु, वाणी तेरी यीशु कितना महान। हालेलुया, 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 हरे के नाम देवो, हरे के ही जो देवो, राज देव
संत जोहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। लोगों ने कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मारुभूमि में मन्ना खाया, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वच्छ से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरे पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह है प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार। गीत नंबर 343 एम। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। गान करो हे प्रभु, तन मन धन सब अर्पण है, तब भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु आपकी स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे कलीसिया उल्लास के साथ तुझे चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। हम परलोक में भी वह आनंद प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उचित अवश्य
क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा आनंद जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फुला नहीं समाता और स्वर्ग के समस्त गुणगान तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वविख्यात परमेश्वर, स्वर्ग में पृथ्वी में धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। मुक्ति मार्ग पर कलीसिया का मार्गदर्शक यीशु ख्रिस्त। हे प्रभु ईश्वर, तू सचमुच पवित्र और सर्वथा प्रशंसा के योग्य है। हमारी जीवन यात्रा में तेरा अनन्य प्रेम हमारा साथ देता है। धन्य है तेरा पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित है और जो अपने प्रेम से हमें एकत्रित करता है। जिस प्रकार यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों के लिए ध्यान ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी, उसी प्रकार वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे दयामय पिता, हम तुमसे निवेदन करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह रोटी और दाखमधु के द्वारा हमको पवित्र करे, जिससे वे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। आपने दुख भोग तथा मृत्यु की पूर्व संध्या में अपने प्रियजनों के साथ भोजन करते समय उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे पुनः धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। एक साथ ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे परमपाद पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का स्मरण कर रहे हैं, जिनको तूने दुख भोग और उस स्मरण के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बिठाया। जीवन की यह रोटी और आशीर्वाद का प्याला चढ़ाते हुए हम अपने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि कर हम पास्का के मेमने ख्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। यह बरते कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से इस पावन शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर हम आप और अनंत काल तक यीशु के अंग बन जाएं। हम सबकी एकता से दृढ़कर जिन्हें तूने इस प्रभु भोज में बुलाया है, हम संत पिता फ्रांसिस,
हमारे धर्माध्यक्ष किशोर कुमार और अल्फोंस और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों तथा सभी लोग धर्मियों के संग आनंद और विश्वास का प्रचार प्रसार करते हुए अधिक आशा और आस्था के साथ तेरे पथ पर अग्रसर हो सके। हम अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस दुनिया से विदा हो गए हैं, जो क्रिस्त के साथ शांति में सोए हुए हैं। सभी मृत विश्वासियों को सुधीले जिनका विश्वास केवल तू ही जानता है, पुनरुत्थान की पूर्णता तक उन्हें पहुंचा दे और अपने आनंद से उन्हें भर दे। जब हमारे इस लोक की जीवन यात्रा समाप्त होगी तो अपने स्वर्गधाम में हमारा स्वागत कर, जहाँ हम तेरे साथ सदा निवास कर सकें। वहाँ इस माता धन्या कुमारी मरियम, उसका सुपर सन जोसेफ, प्रोहितगण और सभी संतों के साथ हम तेरे नाम की महिमा करें और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तेरी प्रशंसा करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत का महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम उसी प्रार्थना को पुनः विश्वस्तपूर्ण हृदय से दोहराएं जिसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डालना, आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो जुगानुयुग जीता और राज्य करता है, पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हार लेते हैं। हम सब कोई धन्य हैं जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और आत्मा जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। गीत नंबर 451। प्रभु यीशु जीवन की रोटी देने हारा, प्रभु यीशु जीवन की रोटी देने हारा। विश्वास है कि हम उनके जीवन के भी सहभागी होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नाम निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया।